कृष्ण एवरीबॉडी। आज के सत्र में गीता ये सबका स्वागत है। जैसे हम अभी 9 चैप्टर पे है, जो 9 चैप्टर से एक एक श्लोक ही हो पा रहा है, एक या दो। तो ये चैप्टर भी इतना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा कवर कर रहे हैं, अपन बेसिक का ही कवर कर रहे हैं, अपन डिटेल में ले रहे हैं थोड़ा, सो दैट कुछ मिस ना हो कि आप लोग को साधने में। कितने लोग इसमें वाकई में इसको साध रहे क्या मुझे नहीं पता है, पर मैं तो यही उम्मीद लगा रहा हूँ हर कोई चिंतन कर रहा है इसको। ऐसे नहीं कि ये 1 घंटा ख़त्म हुआ और बस सब भूल जाना, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रैक्टिस कर रहा रहेगा, बस एटलीस्ट मनसा तो याद तो कर रहे हो ना कि सब। जैसा चिंतन बहुत ज़रूरी है, ना तो हम श्रवण करते हैं, चिंतन नहीं करेगा, उसको जप में नहीं, तो मेमोरी में नहीं जाएगा, वो थोड़ी देर सब वाइप आउट हो जाता है। तो इसलिए रिवाइज करना या एक बार उसको फिर से चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवाइज ना करो तो कुछ मेमोरी में जाता नहीं है। एक बार तो याद करना है कि हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है, ये पॉइंट उसमें से जो आपको अच्छा लगता है पॉइंट पकड़ दो, उसको कंटिन्यू उस पर प्रैक्टिस करना है, उसको घड़ी घड़ी याद करना। याद करना भी कर्म ही है, मान तो मनसा कर्म है ना, तो वो भी पुण्य के खाते में ही जाता है, और वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में एज अ प्रोग्राम जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं जाता, ऐसा नहीं, वो भी हेल्प होता है। चिंतन भी बहुत पावरफुल होता है, तो वो भी करने से बहुत बेनिफिट होगा। तो ठीक है, तो परमात्मा का मदद हम लेते हैं कि हमें ऐसा ये ज्ञान को हम अपना बना सकें, है ना। तो ये क्या होगा, ये नॉलेज बोल के ही रह जाएगा, और नॉलेज क्या है, ज्ञान में कब कन्वर्ट होगा, जब हम उसको समझे के प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्ञान बनता है। ज्ञान इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान हम जो समझे, हम जो जीवन में उसको उतार रहे हैं सही तरीके से, है ना। राइट यूज़ ऑफ नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन किस तरह हम यूज़ करते हैं अपने दिनचर्या में, अपने सोच में, अपने थिंकिंग पैटर्न में, या फिर अपने बोलने, है ना, अपन बोलते समय किस तरह उसको यूज़ करते हैं, है ना। हमारा भाव कैसे हम रखते हैं, हमारा उद्देश्य हमने वो हिसाब से किया है कि नहीं, वो सब पे मैटर करता है। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ज्ञान में कन्वर्ट हो, है ना। ठीक है, तो हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़िए हृदय के पास, और लंबी गहरी सांस लीजिए। और सांसों की मदद से हमारे शरीर को शिथिल करें, टोटल रिलैक्सेशन, और उस परम शांति में परिशुद्ध प्रेम से, भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें, उनको धन्यवाद दें। अब तक के जो भी हमें मिला है, जो भी आगे मिलेगा, वो सब हमारे लिए मंगल ही होगा। इस ज्ञान को हम समझ सके, अपने जीवन में सरलता से को उतार सके, और ज्ञान स्वरूप बने, और सबका मंगल करे। फिर से एक बार परमात्मा धन्यवाद देके हाथों का दर्शन करें। श्री गणेश। हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने 9 चैप्टर हमने चालू है, और उसमें हमने श्लोक 12 हमने कंप्लीट किया था। तो 12 को जस्ट मैं रिवाइज करते हुए, ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ूँगा। कुछ पॉइंट शायद रह गया था, देखते किस तरह होता है, वो भी हम देखेंगे, है ना। तो ये 12 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बता रहे कि क्या हमारे से कभी कभी गलती से कुछ पाप हो जाते हैं, परमात्मा को लेके, कृष्ण को लेके, देवी देवता को लेके, है ना, प्रकृति को लेके। ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस दिन ये हम समझ जाएंगे ना, तो हमारे से ऐसा पाप होगा नहीं, है ना। वो सब कुछ, अब इसमें सब अच्छा बुरा सब परमात्मा का ही स्वरूप है, तो बुरा को हम क्या करें, अधर्म लोग को, अधर्मी लोग से क्या करें, हमें करुणा। अपन जब हमारे हमको धार्मिक कार्य से रोकते, या हमारे हमारे इसमें बाधा डालते, तो हमें उन्हें हटाना पड़ेगा शक्ति से। और उसके लिए हमें क्या करना है, वो भी हमको महाभारत में सब दिखाया गया है। कृष्ण बोलते हैं कि क्या है, हमें, हम जो है, हमारा जो वर्ण है, वो हिसाब से हम उसका प्रोटेस्ट कर सके। हमारा वर्ण क्या, अगर हमारे पास शक्ति है तो शक्ति से हटा सकते हैं, ज्ञान है तो ज्ञान से, है ना। और अगर नहीं है तो किसी की मदद ले सकते हैं, जो
धार्मिक लोग हैं, उसमें क्षत्रिय कोई रहेगा जो शक्ति वाला है, उसकी मदद लेके हमको हमको पहले बचाना है। स्व परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। स्व पे ध्यान, योग का मतलब होता है स्व पे ध्यान, स्व का परिवर्तन, स्व पे प्यार, है ना। स्व को सब, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये सब शिखर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पर स्वार्थी बनना इम्पोर्टेंट है। स्वार्थी बनना है ना सिर्फ खुद का सोचना है। स्व के बारे में ख्याल करना है ना, क्या है, स्वार्थी नहीं है। स्व के बारे में यानी खुद का बॉडी मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरे आत्मा के बारे में सोचता। मैं आत्मा, मैं मेरे को जो बॉडी मिली है वो परमात्मा की है। तो मैं एज अ ट्रस्टी बन के क्या बेस्ट कर सकता हूँ। ये जो मेरे पे डिपेंडेड है, सेल जो मेरे पे डिपेंडेड है, उनको मैं बेस्ट क्या दे सकता हूँ, उनसे मैं कैसे प्यार, उनसे ही परिशुद्ध प्रेम। अगर हमारे शरीर से हम परिशुद्ध प्रेम नहीं किए तो कोई मतलब ही नहीं है। हम शरीर नहीं है, ये समझना है। बॉडी कॉन्शियस में हम खुद को शरीर समझते हैं, उधर स्वार्थी बन जाते हैं। और हम तो शरीर है ही नहीं ना, वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। हमने खुद को ही गलत समझा। हम शरीर समझ के भी शरीर को ही हम समझते हैं। शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम दुखी हो जाते हैं, अरे मैं बीमार पड़ गया। अरे शरीर में बीमारी है ना। तो आप कौन है? आप तो मास्टर क्रिएटर के आप अंश हो। तो हमारे में वो शक्ति है कि हम बॉडी में भी शक्ति है, क्योंकि बॉडी भी उनके थ्रू ही आई है। पर हम डर से बॉडी को फंक्शन करना बंद कर देते। बॉडी में इनेट एबिलिटी है, उनमें बॉडी में खुद का एबिलिटी है, क्योंकि वो भी परम तत्व से ही बना है ना सब कुछ, उसी से बना। तो उसमें और ऊपर लॉज भी परमात्मा के ही जो उसको फंक्शन करते हैं। पर उसमें क्या करते हैं हम, कर्ता भाव से, हमारे रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से, हमारे फियर से, हमारे डाउट से हम क्या करते हैं, अधर्मता को उसमें ऐड करते हैं, टॉक्सिक कर देते हैं उसको, और उसमें उसका नुकसान होता है। क्योंकि वो हम जो हमारा बॉडी हम पे डिपेंड है ना, वो अगर उसको हम इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो परफेक्ट फंक्शन करेगा। क्योंकि जीव आत्मा तो है ही, पर आत्मा सुपीरियर है। आत्मा उसको निर्देश देती है क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोग्रामिंग कर सकती है आत्मा। जैसे मोबाइल में ऐप एक बार डाल दो चलते रहेगा, पर हमारे में एबिलिटी है ना उस ऐप को अपडेट करना, या वो ऐप को निकाल देना, दूसरा ऐप डालना। इसे हम करते हैं तो मोबाइल को पूरा चेंज कर देवे। मोबाइल में कोई लोग के मोबाइल में क्या क्या ऐप होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्योंकि वो जानते क्या क्या ऐप उनका काम का, वो सब यूज़ करते। कोई लोग मिसयूज़ करते। तो हमको बॉडी को हमारा मिसयूज़ नहीं करना, हमको उसको यूज़ में लाना है। बॉडी का बेस्ट यूज़ क्या है, अभी हम लोग ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग का बेस्ट यूज़ क्या है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और वो क्या है, परमार्थी होके और धार्मिक कार्यों में खुद को व्यस्त रखे। अब हमारा उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए और भाव परमार्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आप ये दो चीज़ पे भी साधोगे ना तो हमारा काम हो जाए। कर्म तो हमें पता ही है क्या है, धर्म का लेके कन्फ्यूजन होता है, तो धर्म बहुत वर्सेटाइल है। तो हम ये कर्म को अगर हमारे भाव और उसमें उद्देश्य को हम क्लियर कर दे तो हमारा कार्य हो जाएगा। तो इतना डिफिकल्ट नहीं। तो भाव परमार्थी होने से परम पिता परमात्मा क्या है, वो धर्म के रचयिता है। धर्म भी उन्होंने ही रचा है, और वो खुद इन्वॉल्व रहते हैं धर्म में। जो भी धार्मिक बंदा उसके सपोर्ट में रहते हैं, उनके मददगार रहते हैं स्वयं परमात्मा। पर हमको तभी क्या, करता भाव तो तभी भी हटाना पड़ेगा। अगर हम भाव क्या रहे, मैं कर रहा हूँ, धार्मिक कार्य भी मैं कर रहा हूँ, तो उसमें भी परमात्मा का फंक्शन नहीं हो पाएगा, कि आपको ही करना पड़ेगा धार्मिक कार्य। पर आप परमार्थी नहीं हो तो कुछ फ़ायदा ही नहीं। और वही इस श्लोक में बता रहे, भले आप कितना भी अच्छा कार्य करो, पर अगर आप परमात्मा को परमार्थी नहीं हुए तो आप परमात्मा को पहचान ही नहीं पाओगे। है ना। आपको क्या लगेगा, वो जो दूसरे स्वरूप में सब दूसरे लोग हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं स्वार्थी हो गया ना, तो मेरा ये शरीर ही इम्पोर्टेंट है, बाकी सबको मैं यूज़ करूँगा, मिसयूज़ करूँगा, अपने फ़ायदे के लिए उससे उन लोग से बात करूँगा, मीठा बन के फिर पीछे से घात करूँगा, सब होगा। क्योंकि उनसे कोई उनको मालूम ही नहीं है परमात्मा हर स्वरूप में मौजूद है। जैसे मैं कल बताया था कि चक्र, जैसे हर सेल चक्र होता है, तो उसी तरह परमात्मा का स्वरूप हर इसमें है। जो भी हमको दिखता है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है, अच्छा बुरा हर कोई। क्योंकि परमात्मा के लिए कोई अच्छा बुरा ही नहीं, सब उसकी क्रिएशन है।
सिर्फ इतना है कि वो उसको इग्नोरेंट है, वो उसको मालूम नहीं है क्या कर रहा है, वो निपट मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रहा, वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, उसको मालूम ही नहीं वो आत्मा है, वो शरीर ही खुद को समझ रहा है। और जिधर शरीर समझ गए तो उधर गड़बड़ होगा ही, क्योंकि ड्यूअलिटी में आ गए ना, दुख सुख, बॉडी को अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, किसी ने कुछ बोल दिया तो खराब, क्योंकि ये सब वो चेंज होते रहता है ना, बॉडी वो एक कांस्टेंट रहता नहीं, और ड्यूअलिटी आ ही जाती है। तो ये हमको समझना, तो इसमें क्लियरली लिखे कि क्या मोहग्रस्त होने से होता है, तो मोह में आ जाते हैं हम, क्योंकि ये भी सत्यम शिवम सुंदर है ना, ये भी हमको अट्रैक्ट करेगा हम, क्योंकि ये भी क्रिएशन तो परमात्मा का है जो अद्भुत है, और सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया है क्रिएशन को, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी उसमें भी शिव का अंश है ही, तो अपने आप में वो यूनिक है, क्योंकि शिवम है मीन्स हमको तो दिखने नहीं वाले, तो योग माया में लुप्त है, अपन ऐश्वर्य तो है ही ना, शिवम है यानी उसका योगम ऐश्वर्यम है ही, अद्भुत है, यानी शिवम है यानी अद्भुत है, ऐश्वर्य है उसके साथ, तो उनके शिव ही परमात्मा है। और सत्यम शिवम सुंदरम, तो सुंदरम उसको, तो सुंदर में यानी सब मंगल रहेगा तो सुंदर रहेगा। हम कुछ भी अमंगल किए, कुछ भी अधर्मी कार्य किए, भाव करता रहा, भाव में स्वार्थ लाए, परिवारती लाए, परोपकारती लाए, तो वैसे से हमारा अमंगल का डिग्री बढ़ेगा, वो हिसाब से सुंदरता कम होती रहेगी। तो इसमें हमको वही देखना, हमारे जब भी हम किसको मिलते हैं क्या करते हैं, हमको देखना वो बंदा धार्मिक है कि नहीं, क्योंकि है तो सब परमार्थी, सब परमार्थ के अंश है, तो हमको किसको भी डायरेक्टली और फेस वैल्यू पे जज नहीं करना। तो हमको कोई अच्छा नहीं लगे, हो सकता है पॉसिबल है, क्योंकि हमारा हम भी क्या है, हमें बॉडी, हमारी बॉडी का बुद्धि हम यूज़ कर रहे हैं ना, परमात्मा अपना आत्मा का तो कोई बुद्धि ऐसा है ही नहीं, हम तो सिर्फ क्या लेके आते हैं, अपना संस्कार लेके आते है ना, वही लेके आते हैं, वही हमारे साथ चलता है, बाकी तो नहीं चलता है कुछ भी। तो वो चल रहा है, तो उसमें जो हमको उसके हिसाब से कर्म का खाता में चलता है, हम जो भी ये बॉडी में जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया, और मेमोरी बोल के हमारे बॉडी में स्टोर है, और छोटे में तो हम कुछ, हमको जो भी हम ऑब्जॉर्व करते हैं, जो माता पिता को बोल रहे हैं, जो आसपास के पड़ोस, वो हम ऑब्जॉर्व करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे रहेगी कि हमको किसी के बारे में कोई गलत बुलाया तो हम उसके बारे में गलत ही सोचेंगे, वो आएगा ही थॉट अंदर से, ये तो इंसान इन्होंने बोला था इसके बारे में कि चोर है, अरे तो हमको उसी को पकड़ के चलना है क्या, तो मेमोरी भी हमारी नहीं है, ये बॉडी की है, जो आसपास के जो लोगों ने बोला है, जो लोग ने बोला है वो परमार्थी है कि हमको नहीं पता, वो बोलते टाइम पे परमार्थी थे कि हमको नहीं पता, और उस टाइम स्थिति क्या थी हमको नहीं पता, किस परिपेक्ष पे बोले हमको नहीं पता, वो मेमोरी में है पड़ा हुआ, तो उसको हमको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अभी क्या है, प्रेजेंट में हमको जीना है, अभी वो क्या है, अभी वो क्या मेरे को बोल, अभी उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब हमको देखना, वो हिसाब से हमको भाव, अगर परमार्थी लगे तो परमात्मा को हमको मदद मिले, क्योंकि उसके वाइब्रेशन भी परमात्मा पढ़ लेते हैं ना, तो हमको हल्के से वो कंफर्टेबल कराए, पर हमको परमार्थी होना पड़ेगा, उद्देश्य धार्मिक रखना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली जितना हम परमार्थी है, परमात्मा को समर्पित हो गए, निमित्त बना दिए, हम निमित्त भाव से कार्य कर रहे हैं, परमार्थी भाव से कर रहे हैं, दोनों ही चलेगा, निमित्त भाव या परमार्थी, परमार्थी और पावरफुल है, निमित्त भाव हमको थोड़ी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हमको परमार्थी की तरफ ही लेके जाएगा, एक अच्छा प्रैक्टिस का तरीका है निमित्त भाव, यानी मैं कुछ नहीं करता भी, परमात्मा सब परमात्मा है, मैं निमित्त मात्र, यानी मैं साधन हूँ परमात्मा का, मैं उनका ट्रस्टी हूँ, एक चीज़ सब कुछ उनको बिलोंग करता है, मैं ट्रस्टी हूँ, उनके बिहाफ में डिसीजन लेता हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उसको जिस तरह आप समझो, मैं उसका नियुक्त किया हुआ एक उनका एम्प्लॉई हूँ, उनका एक सेवक, जो मुझे नियुक्त किया गया इस शरीर को चलाने, इस तरह सोचोगे तो कार्य होगा। तो वैसे हर कोई वैसे ही है, हर कोई नियुक्त किया गया परमात्मा, वो भूल चुका है, तो हमको करुणा आना चाहिए, क्या कर रहा है भाई, ये भूल चुका है ना, तो उसको हमको याद दिलाना है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो आप शरीर नहीं है, तो आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। वो बोले क्या परमात्मा है, तो मैं नहीं मानता हूँ, बोले परमात्मा जिसने इसको रचा है, हम सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर वही सच्चिदानंद है, वही शिव है, जो हजारों साल से है, 10,000 5,000 साल, आज सब रिलीजन सबको 3 साल के अंदर की बात है सर, मैं बात कर रहा हूँ अनंत, गीता बात कर रहा है अनंत, क्योंकि ज्ञान, ये ज्ञान जो गीता को ही 5 साल हो गए, उसके पहले भी ये था, जैसे हमने बताया आगे तो सूर्य को सुनाया गया,
परमात्मा ने सूर्य से चार सुनाते हो तो कहाँ कहाँ से ज्ञान थोड़ा लुप्त हो गया, क्योंकि हम श्रवण नहीं कर, चिंतन नहीं करेंगे तो नहीं रहने वाला। श्रवण कंटिन्यूस को श्रवण चिंतन ये सब करते रहना पड़ता तभी, और तभी हमें मेमोरी में रहेगा, तो मेमोरी से भी निकल जाए। तो प्रलय तो आ ही रहा है ना, हमने प्रलय देखा कि सब विस्मृति हो जाता है, सिर्फ क्या चलता है, कार्मिक अकाउंट ही चलता है, मतलब बाकी तो कुछ रहता नहीं। तो इसमें हमको ये देखना है कि बहुत ज़रूरी, तो और जो भी हमारे सामने परमार्थी आते हैं, जो परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मददगार हमको बनना चाहिए। और उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पूर्ण समर्पित आत्मा है, जैसे कृष्ण थे महाभारत में। तो जैसे अर्जुन समझ गए, पांडव पुत्र सब समझ गए, जो लोग समझे वो समझे, जो ना समझे वो उनका क्या किया जाए। तो उन लोग क्या बोल के उनको ये करते थे, आज भी हो रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को क्या बोलते थे, वो राजा है किधर, अरे वो द्वारके के राजा है ना, ठीक है ना, जैसा और राजा वो भी राजा है, लेकिन अच्छे राजा है, या कोई बोलेगा बुरा राजा है, कोई कुछ। पर राजा के पहले क्या थे, उनका लाइफ बहुत उतार चढ़ाव बहुत रहा है, पर वो हर इसमें वो परमार्थी बोल के थे। तो परमात्मा उनको मदद मिलते, परमात्मा उनके थ्रू कार्य करते, तो जहाँ भी थे वहाँ बेस्ट थे। वो ग्वाला थे, है ना, शेपर्ड या ग्वाला जो भी आप समझो, वो चराते थे गायों को। तो गाय से परिशुद्ध प्रेम करते थे, हर एक से। सोचो ना, जो कार्य करते थे उसमें व्यस्त थे। जो गाय को चाहते हो, जो गाय के उनके संपर्क में आते तो गाय दूध का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा देती थी। सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहेगा, उसमें माखन ज़्यादा निकलने का। तो सब बेस्ट था। जो पेड़ के नीचे कृष्ण बैठ गया, वो पेड़ में फल अच्छे आने लग जाते, जो फल को टच कर दे वो पक जाते थे, वो इतने मीठे हो जाते। क्यों? उनको परमात्मा उनके थ्रू कार्य करते हैं, प्रकृति उनके अधीन है, सब उनके अधीन है। जैसे परमात्मा को एक्चुअल उनका फील पाते हो, रिजुनेट हो जाते थे, वो परिशुद्ध प्रेम में खिल जाते थे, क्योंकि उनको परमात्मा ने छुआ ना। परमात्मा की एकदम पावरफुल एनर्जी उनको फील हो रही, तो परमात्मा स्वयं कार्य कर रहे हैं, उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारा फोकस उसमें हो जाता है ना, कुछ भी चीज़ फोकस करते तो वाइब्रेशन उधर बढ़ जाता है। तो परमात्मा अगर मेरे थ्रू कार्य कर रहे हैं, या आपके थ्रू कर रहे हैं, या कृष्ण के थ्रू कर रहे, तो क्या होता है, उनका उधर फोकस सब फोकस उधर डाइवर्ट हो गया, तो उधर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये नेचुरल है, आप ध्यान करो तो आपको पता चलेगा किस तरह होता है। आप किधर भी ध्यान करोगे तो फोकस, इसलिए बोलते हैं ना, अनवांटेड चीज़ में हमको फोकस नहीं करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं उसी में फोकस, तो हम हमारा अधिकार कर्म में, तो हम कर्म में फोकस करें ना। वो भी कर्म कौन सा, आज जो मैं कर रहा हूँ उस पर फोकस करें, बाकी चीज़ पे फोकस करके मतलब क्या है, जो हो गया वो जा चुका है, उसमें हमको क्या करना है, जो भी हो चुका है, जो पास्ट है, वो पास्ट में के इंसिडेंट को नहीं याद करना है। जैसे आज मैं एक से डिस्कस कर रहा था, तो वो बोल रहे पास्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पास्ट के बगैर कैसे चले, पास्ट के बगैर हो सकता है क्या कोई। तो उन्होंने मेरे को कुछ एग्जाम्पल दे के भी बताया कि आज अब गीता पढ़ रहे हैं तो पास की चीज़ है ना, तो इसको हम पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हम नहीं पढ़े पास की चीज़, तो क्या करें। रामायण हम देखते हैं ना, तो रामायण नहीं देखे क्या करें हम मेरे लाइफ में कुछ घटित हुआ है तो उससे मैं सीखूँ नहीं क्या, पास से मैं सीखते, तो एक अच्छा चीज़ परमात्मा ने मेरे से निकलवाया, क्या था, बहुत बेहतरीन चीज़ परमात्मा ने डाला कि हमको इवेंट को नहीं याद रखना है, कुछ भी, उसको इवेंट को भूलने में अक्लमंदी है। तो मुझे क्या आया, मेरा पास क्या था, जब मैं बाइक पे एक्सीडेंट हुआ था, मेरा घुटने का लिगामेंट टेयर हुआ था। तो मैं क्या हूँ, अगर मैं पूरा वो इवेंट को याद करूँ कि मैं बाइक से गिर रहा हूँ, पूरा सोचूंगा तो पूरा याद आ जाएगा, तो मेरे में फिर से फियर आएगा। तो मुझे इवेंट नहीं है, मैं क्या करना चाहिए कि वो इवेंट में क्या, बाइक संभाल के चलाना। वो क्यों एक्सीडेंट हुआ था, एक गाड़ी ऐसी जा रही थी, मैं सोचा मैं पहले निकल, तो रोड सब खाली था, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के, 4:30 5 का कुछ समय था, ऊपर से संडे था, तो गाड़ी कुछ थी नहीं, एक गाड़ी स्पीड में जा रही थी, और मैं यहाँ से जाता, मैं सोचा उसके आगे निकल जाऊँगा, कुछ है नहीं, वो रुकेगा, उसने पीछे से धक्का दे दिया गाड़ी। तो मैंने क्या किया, वो सीख क्या पकड़ा उसमें से कि अभी कोई भी गाड़ी दिखती है, मैं निकलने पहले उसको जाने दो भाई,
उसको जाने तो फिर अपन चले गए। कुछ सेकंड की बात रहती है, उसमें कौन ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट और पर बढ़े। वो सीख को मैं अगर मेमोरी में देखो, कोई भी गाड़ी आएगी मैं उसको जाने दूंगा, फिर मैं जाऊंगा। ये सीख को मैं पकड़ के याद रखूं तो इंस्टेड ऑफ इवेंट, तो ये उपयोगी है, ये फ़ायदा। वो इवेंट को मैं भूल जाने में अक्लमंदी है। वो एक्सीडेंट क्यों मैं याद रखूँ? जितना मैं एक्सीडेंट में फोकस करूँ तो उसमें मेरा वो चीज़ में ज़्यादा बढ़ेगा। जिसमें हम फोकस करते वो चीज़ बढ़ता है। तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसे चीज़ पे फोकस करना जो हमको चाहिए, यानी हमको परमात्मा पे फोकस करना चाहिए। क्यों बढ़े? तो हम परमार्थी हो जाएंगे। तो कैसे करना है और कौन करते, ये हम आगे के श्लोक में देखेंगे। बहुत बेहतरीन ऐसे पड़ाव में हम गए ना, देखो कैसे नेक्स्ट 13 से पड़ाव ही परमात्मा चेंज कर, एक अलग पड़ाव पे लेके आ रहे है ना। इधर तक हमको बता रहे कि भाई जो ये नहीं करे ऐसे लोग का क्या होता है। फिर वो क्या बताते हैं, हम श्लोक पढ़ के समझेंगे। पहले ये मैं समझाता हूँ। तो कोई लोग क्या बोलते थे कि वो राजा थे, वो ग्वाला थे। फिर थोड़ा उनमें उनकी शक्ति देख के उनके हाथ ऐसे ऐसे काम होने लगे, तो कोई क्या बोलने लगा, वो तो योगी थे, योगी हो गए। वो यार वो बोलते हैं ना, वो योगी है, उनके हाथों में चमत्कार है, वो योगी है। पर परमात्मा नहीं बोलेंगे, तो ये सब भी गलत है। परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहे हैं। तुम्हें हर चीज़, हमारा बुद्धि भी, अगर कोई भी थोड़ा बुद्धिमान दिखता है, बुद्धि भी परमात्मा है ना। हमने यही गीता में देखा ना, जिसका कोई तेज दिख रहा है, तेज भी परमात्मा उनके थ्रू ग्लो हो रहा है। कोई एकदम कोई भी खूबसूरत इंसान या कोई भी दिखा तो हमको क्या, परमात्मा इनके थ्रू देखो खूबसूरती, देखो परमात्मा की क्या, परमात्मा की क्रिएशन की खूबसूरती, परमात्मा इनके थ्रू खूबसूरती का हमको बता दे क्या। कोई बुद्धिमान, उसकी बुद्धि देखो, परमात्मा की बुद्धि देखो इनमें कैसे फंक्शन हो रहा है। कोई तप कर रहा है तो तप देखो, तप परमात्मा क्या लेवल तक कर सकते हैं इनके थ्रू का। तो उनके एब्सेंस में पॉसिबल ही नहीं है। कोई शक्तिमान है, इतना ताकतवर है, बोले इसके तो परमात्मा की ताकत देखो, इनके थ्रू कार्य कर, इनके थ्रू शक्ति क्या है पार और बढ़ सकती है। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है ना। तो ये आप सोचोगे तो आपका फोकस बढ़ते रहेगा। तो हमको ऐसे ऐसी चीज़ में फोकस है जो बढ़े। और फिर कोई के क्या बोलेंगे कृष्ण को लेके, और भी उससे भी गए गुजरे लोग हैं, तो मैं अच्छे अच्छे बता रहा हूँ। और गए गुजरे लोग क्या बोलेंगे, तो बोले हाँ परमात्मा तो है, उनमें कुछ मैजिक तो कुछ, तो एकदम देखे रहेंगे सुदर्शन चक्र देख के क्या बोलेंगे, कुछ बोल ही नहीं सकते है ना। तो बोले हाँ वो तो है, पर वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का बोलते हैं ना, थोड़ा सा लो फॉर्म होता है ना, ये उससे कम वाला फॉर्म वो है कृष्ण। राम कौन है? राम भी ऑर्डिनरी मैन है ना, क्या है वो भी राजा थे, अच्छे राजा थे, हम मानते, बुद्धिमान थे, सब मानते, और बहुत डिसिप्लिन थे, अच्छे पति थे, अच्छे भाई थे, सब मानते। कोई उनका, उन्होंने रावण को मारा तो ठीक है ना, तो बजरंग भाई हनुमान जी उनके साथ थे, वानर लोगों के साथ थे, उनका समय अच्छा था। कोई परमात्मा, कोई किसी ने मदद भी कर दिया उनको, ठीक है। तो पर वो जीते इतना, उनको जो देखा उनको बोले हाँ वो परमात्मा के नीचे है, परमात्मा नहीं है, पर उनके देवी देवता के उससे थोड़े नीचे है, यानी थोड़े इंसान के थोड़े ऊपर है ना। कुछ उनको सिद्धियाँ हैं तो ठीक है, कुछ सिद्धियाँ उनको मिली होगी, पर वो परमात्मा तो नहीं है, वो नहीं हो सकता। क्यों? उनके दिमाग में एक चीज़ बैठा, परमात्मा शरीर में आ ही नहीं सकता। अरे परमात्मा जन्म नहीं लेते, जैसे आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा भी अनंत है, वैसे परमात्मा भी अनंत है। जब आत्मा शरीर में आ सकती है तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकते? ये सिंपल चीज़ समझना है हमें, है ना। तो ये डिटेल में हमने कल किया था, तो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगा, तो आप देख सकते हो। तो ये चीज़ हमको देखना है कि हमको ये सब गलती नहीं करना है। क्यों बता रहा हूँ, ये सब गलती में हमें नहीं फंसना। कोई परमार्थी है तो है, क्योंकि जो हो रहा है परमार्थ के थ्रू ही परमार्थी कर रहा है ना। हर बुद्धि, हर चीज़, जो टेस्ट भी, किसको टेस्ट महसूस हो रहा है तो परमात्मा है, और टेस्ट बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा परमात्मा उनके थ्रू कार्य। कोई स्मेल में एकदम परफेक्ट है कि स्मेल को पसंद पहचान सकता है, तो परमात्मा स्मेल को, उनको स्मेल, जो परमात्मा की स्मेल की जो शक्ति है वो इसमें ज़्यादा है, परमात्मा की शक्ति है। तो यही हमको सोचना है, ठीक है। तो इसमें और कुछ लोग तो उससे बियॉन्ड, एकदम गए गुजरे लोग, वो बोलेंगे नहीं वो तो ग्वाला थे, राजा बन के किसने बना दिया क्या मालूम।
वो तो है तो ग्वाला ही ना, जन्म तो उनका उधर ही हुआ ना। जो जाति पाति मांगने वाले हो तो ग्वाला बोल के जन्म हुए थे, क्या है, क्या मतलब है, को बन गए। देखो कितने टाइम रहते हैं, तो उनका क्या है, कुछ झोल वोल करके बड़े रह गए, कुछ गफला वफला करके। क्योंकि उनमें मायावी शक्ति किधर सीख गए, वो सीख के उन्होंने वहाँ तक कंस को मार दिया, इतने अच्छे राजा को, कितना बड़ा रहा शूरवीर राजा, उसको मार के वो चले गए, वो बन गए। तो ऐसे वैसे बात करें, वो तो ग्वाला थे, वो वृंदावन में चराते थे, उनका तो कैरेक्टरलेस थे, वो क्या क्या करते थे सब उनको हमने सुना है सब। तुम्हें उनको समझ में तो कुछ आता नहीं है, किसका सुना किसका देखा, उसका इंटरप्रेट जो उन्होंने उनकी बुद्धि के हिसाब से जज करे, जो देखा इनके बुद्धि खुद के बुद्धि के हिसाब से जज करे। अरे सामने है कौन, हो तो देखो, सोचने से पहले तो सोचो, बोलने पहले से तो बोलो, कुछ नहीं बस चालू। उसके बाद दिख गया ये ऐसे ही है, ये चालू है, इनका चक्कर, ये हो गया वो चालू है, ये हो गया वो ये चालू है, तुरंत खुद का स्टोरी बनाना चालू, उसको परोसना चालू। ये पाप में आता है, ये पाप नहीं करना। हमको लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, हमने सिर्फ सोचा बोला, कुछ किया थोड़ी ना। हमारा जजमेंट आप हम जज तो करेंगे, जज तो करना ही नहीं है ना हमको, जज बिल्कुल नहीं करना हमको। हमको क्या करना है, अभी की स्थिति देखनी है। अगर वो परमार्थी, अगर वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हमको मददगार बनना है। वो परमार्थी वो कार्य कर रहे हैं उनके थ्रू, वो समझ लें, और उसको हमको मददगार बनना है, सिंपल। और कुछ इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम अभी अभी ये ऐसे पड़ाव पे है, यहाँ से अभी हमको ऐसे पड़ाव पे लेके जा रहे हैं जो 13 बहुत ब्यूटीफुल पड़ाव है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा दुवेश को कि श्लोक पढ़े, तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। महात्मा नस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यं न सोऽज्ञात् ज्ञात्वा भूतादिमाम्यम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो देखो अभी इसमें परमात्मा ने एक बहुत, मैं बोला ना ऐसे पड़ाव पे है जहाँ परमात्मा हमको महात्मा, महान आत्मा या महात्मा, उनको इंट्रोड्यूस कर। महात्मा जैसे आप बोलते हैं ना, आत्मा, महान आत्मा, वो ऐसे एक हमको महात्मा के बारे में बता रहे। जो महात्मा किसको बोला जाए, जो महान आत्मा कौन है, जो टोटल ये जो परमात्मा को डाउट करना, परमात्मा के बारे में अनाप शनाप बोलना, ये सब कार्य वो नहीं करते। तो परमात्मा क्या करते, परमात्मा को कैसे हम पहचाने, परमात्मा को तो पहचानने का बताया, वो हम उनको नहीं देख सकते। तो महान आत्मा को कौन हम पहचान सकते हैं, ऑफकोर्स महान आत्मा तो हम में, हमारे बीच में कोई होगा जो परमार्थी हो चुका है, जो परमार्थी होने की मेहनत कर। तो हमको महान आत्मा का पहचानने का क्या ये रहेगा, कैसे हम पहचाने महान आत्मा को अपने बीच में। तो उसको पहचानने का सिंपल तरीका है। पहली बात तो कैसे, आप खुद सोचो महान आत्मा को कैसे, जो आप वो स्थित रहेंगे, किसमें स्थित है, परमात्मा में स्थित हो, सिंपल। वो बॉडी में नहीं रहे, बॉडी कॉन्शियस में से बाहर रहे, कोसों दूर रहे, वो आत्मिक स्थिति में रहे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे। ये एक एग्जाम्पल है उनको देखने, है ना। उनका वो बॉडी कॉन्शियस में तो नहीं रहेगा, बॉडी बोलते ना, खुद को बॉडी नहीं, मटेरियल दुनिया में नहीं रहेगी, वो भौतिक दुनिया से परे रहेगी। उनको ये क्लियर पता रहेगा कि कौन है, वो आत्मा है ना। ये और वो मटेरियल के बॉन्डेज से भी दूर रहे, वो मोह, मटेरियल के बोलते हैं भौतिक के मोह से भी परे रहेगा। दो तो मैंडेटरी, उनको कोई मटेरियल चीज़ उनको अट्रैक्ट नहीं करेगी, देखो मोह से वो परे, कोई भी मटेरियल उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, इस तरह समझो। यानी कोई भी भौतिक चीज़ उनको फंसा नहीं सकती है, उनको अपनी तरफ आकर्षक नहीं कर सकती, उनको उसमें मोहग्रस्त नहीं कर सकती है, उसमें उनको बांध नहीं सकती है, यानी बॉन्डेज में नहीं ला सकती कोई भी प्रकार, कोई भी भौतिक चीज़। क्यों, क्योंकि उनको भौतिक चीज़ पे क्यों नहीं आया, तो मालूम है टेम्पररी है, इसमें क्यों फंसे। तो महान आत्मा हो, तो महान आत्मा बनना आसान है कि डिफिकल्ट है, बहुत आसान है, समर्पित नेचर से, पूर्ण समर्पण। ये महान आत्माएं कैसे होगी, वही बता रहे कैसे होगी उन लोग। पहली बात तो वो ऐसे
परमात्मा को लेके कोई भी धार्मिक कार्य जो करता है, उनको पता है कि हर चीज़ में परमात्मा क्या है, सर्वव्यापी है, यानी हर चीज़ परमात्मा का ही स्वरूप है। अगर धर्म कोई कर रहा है तो परमात्मा ही कर, क्योंकि धर्म में परमात्मा इन्वॉल्व रहते हैं, ये उनको पता है कि कोई भी धर्म का कार्य हो रहा है तो परमात्मा उसमें इन्वॉल्व है, ये क्लियर है उनको, तो वो फंसेंगे नहीं, है ना, वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी वो धार्मिक और धर्म का कार्य उनको क्लियर हो जाएगा ना। क्योंकि अगर परमात्मा कैसे कार्य करेंगे, परमात्मा किसमें इन्वॉल्व है तो क्या करेंगे उनको पता चल, कोई भी वो लेवल से सोचेगा तो उसको पता चल जाएगा। परमात्मा कभी अपने परिवार स्वार्थ तो लेके नहीं बैठेंगे कि मेरे को क्या मिलेगा इसमें, ये मैं कार्य का तो मेरे को कितना पैसा मिलेगा, मेरा क्या फ़ायदा है, मेरे परिवार का क्या फ़ायदा है, मेरा परिवार कुछ भी करे वो सही है, ऐसा परमात्मा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते है ना, हो ही नहीं सकते। मैं मेरा परिवार बस, और एक कदम अच्छे जो उनसे थोड़े अच्छे तो क्या ले लेते हैं, अपने समाज को भी ले लेते हैं। मैं मेरा समाज, वो समाज अपने समाज वाला किसी से लड़ रहा है, ये भी जाके लड़ना चालू कर देगा, ये भी नहीं सोचेगा भाई क्या उसकी गलती है, किसी कोई कौन धार्मिक है, कौन अधर्म की बात कर रहा है, कौन परमार्थी है, कुछ नहीं, जाके मारना चालू कर सब मिलके। क्यों मारे? अरे अपने आदमी को बोल रहा था, ऐसा तो ही ना होता है, अपने भाई को हाथ लगा रहा था, अपने जात बिरादरी को हाथ लगा रहा था। अरे ऐसे करो तो कैसे चलेगा, ये तो गलत है ना। तो आपको तभी धर्म कौन क्यों लड़ रहे हैं, क्या कोई कौन धार्मिक है, कौन अधर्मी है, कौन परमार्थी है, कुछ देखे बिगड़ कोई डिसीजन लेना तो सबसे बड़ी मूर्खता है ना। निपट मूर्ख में है, वो महान आत्मा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। एकदम क्लियर, महान आत्मा पहले प्रेजेंट में जिएगा। अब भी किसका फॉल्ट है? अभी उसने क्या बोला, वो धार्मिक था क्या? नहीं था तो ओपनली बोलेगा धार्मिक नहीं है, जो कोई भी रहे, ये करने में उनका नुकसान ही होगा। क्लियरली मुंह पे ये करेंगे तो आपका नुकसान है। अगर वो बोले वो कोई बड़ा क्लाइंट है, उसको बोल दूंगा तो मैं बिजनेस चला जाएगा, तो गया काम से। अरे सब देने वाला तो परमात्मा है, किससे क्या उम्मीद लगा के बैठोगे आप? देने वाला सब कुछ परमात्मा ही है, तो हम इन लोग से उम्मीद लगा के क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं। कितना दे देंगे, क्या देंगे उन लोग हमको? वो खुद भी टेम्प्ररी है तो क्या दे, कितना देंगे, कब तक देंगे? वो खुद भी टेम्प्ररी है। बॉडी जिससे दे रहे वो भी आज है कल नहीं है, किसको मालूम। परमार्थी अनंत है, हम आत्मा भी अनंत है, तो उससे अनंत का अनंत से जोड़, वही उत्तम है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। तो यही हम देखें तो इसमें वही बता रहे किस तरह हमको ये करना। और परमात्मा का एक चीज़ हम और ब्यूटीफुल इसको एक समझ सकते हैं, और वो धर्म को बहुत महत्व देंगे। जो धर्म को नहीं महत्व देगा, परमार्थ होना, परमात्मा स्वयं धर्म में इन्वॉल्व रहते, ये एक चीज़ याद रखोगे ना तो सब का जिधर अधर्मी में परमात्मा का एब्सेंस, पर परमात्मा सर्वव्यापी है पर वो इन्वॉल्व नहीं है। वो दृष्टा बन के देख रहे कि क्या कर रहा है, वो सुपरवाइज कर रहे कि बेटा कर, तथास्तु करो, बोले ये क्या तथास्तु। वो देखे एक लिमिट तक देखे, जब वो ज़्यादा हो रहा है, उसका और बुरा हाल होने वाला है, तो ठीक है बस उसको वहाँ ख़त्म कर दो, डिसमेंटल कर दो, तो इसको नई बॉडी मिलेगी, फिर वहाँ से चालू करेगा। तो कितना मौका देते हैं, प्रलय से पूरा न्यू स्टार्ट मिलता है, यानी और तो कोई गलत नहीं करोगे आप। और जो क्या ले मेमोरी सब वॉश हो जाती है, इतना ईजी। अगर मैं अभी किसी को बोलूँ पूरा मेमोरी सब भूल जाओ, जो जो किया फ्रेश चालू करो, तो नहीं हो पाएगा ना, मेमोरी तो रहेगा ही ना। पर परमात्मा एक फ्रेश स्टार्ट का हमको मौका देते हैं ना, नई बॉडी, नया सब नए, उधर पूरा परिवार सब कुछ चेंज हो जाता है, टोटल नया। पर आपका कर्म के हिसाब से आप जो चाहे वही आपको मिलेगा। आप बोलेंगे हम पैसे के पीछे ज़िंदगी भर पड़े हो, तो पैसे का, और लास्ट में मरते टाइम पैसे का ही सोचे, तो आप पैसे के इधर ही, पैसे पूरा चाहो तो पैसा उधर पैदा होगा, पर आपको परम धाम तो नहीं मिलने यार। परम धाम के उसके ऊपर का लोग भी मुश्किल है, क्योंकि आप यही लोग को पाने की कोशिश किए ना, आप कोई देवी देवता को वो लोग भी नहीं सोचे ना।
नहीं तो और भी बहुत लोग हैं, एक एक डायमेंशन ऊपर बढ़ने का सोचेंगे तो बढ़ेंगे ना। हम यही इधर अर्थ में ही रहना, इधर ही भोगना है, यही भोगना है, यही मैंने नहीं भोगा हो, तो आते रहो, भोगते रहो। यानी सिंपल क्या है, महान जो जो भी महान आत्मा है वो किसी मटेरियल में फंसे नहीं, वो खुद को परमात्मा, उनका क्लियर है कि वो कौन है, परमार्थी है, वो परमात्मा मानते हैं। और वो वोकन अप है, यानी वो क्या, रियलाइज सोल है। उनको एब्सोल्यूट ट्रूथ पता है, उनको सच्चाई पता है, सत्य का उनको ज्ञान है। सत्य क्या है कि मैं आत्मा हूँ, क्लियर। सत्य का उनको पता है, ये परमात्मा का सबसे बड़ा वो क्या, रियलाइज सोल। रियलाइज सोल उसको ही बोलते हैं जो ये जानता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये क्लियर है। तो ये इतना हम समझ लिए तो बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ। तो इधर हम कृष्ण ये 13 में बस यही हमको परमात्मा के बारे में बता रहा हूँ। इससे क्या, मन जो जीत हो जाता है, मन जीत से क्या होता है, मन हम जीत लेते हैं। और मन जीत होके पूरा मन को परमात्मा में फोकस करे और उसकी सेवा में लगा दे, परमात्मा के सेवा में खुद को अर्पण कर दे, वो महान आत्मा है। उनकी जीवन शैली सब कुछ परमात्मा की तरफ ही होगी। हर चीज़ में उनको, आपको उनके मुंह से परमात्मा ही सुनाई देगा, उनके कार्य में भी परमात्मा ही दिखा। हर चीज़ में उनको परमात्मा की तरफ बढ़ रहे, जैसे ऐसा लगेगा तो परमात्मा की तरफ ही बढ़ रहे, यानी परमात्मा इनके थ्रू कार्य कर रहे हैं कि क्या भाई, क्या मानो। तो धर्म का कार्य स्वयं परमात्मा करते हैं, हमारी ताकत नहीं है धर्म को समझने या धर्म के हिसाब से किधर भी खड़े रहने, वो परमात्मा हमारे थ्रू करते हैं। हमें समझ भी वही डालते, पर हम परमार्थी तो हो पहले, है ना। तो इधर श्लोक 13 हम कंप्लीट करते हैं। और 14 में देखो यही महान आत्मा क्या करते, किस तरह वो अपने जीवन शैली किस तरह करते, वो हम देखेंगे। तो ध्रुवेश 14 जरा पढ़ना। सततं कीर्तयन्तो मां यन्तच्च व्रीडव्रताः नमस्ते तच्च मां भक्त्या नित्यं युक्त उपासते। वापस करो। कीर्तयन्तो मां यन्तच्च व्रीडव्रताः नमस्ते तच्च मां भक्त्या नित्यं युक्त उपासते। बहुत अच्छी। अभी इसमें एक वर्ड पे अभी इसमें बता रहे कि इन को क्या करते, क्या है जो परमात्मा रहेगी, वो क्या करते हो, किस तरह वो क्या करते हो, क्यों परमात्मा को इतने प्यारे हो, परम वो महान आत्मा क्यों है, परमात्मा को इतने प्यारे क्यों है, महान आत्मा क्यों बोल रहे हैं परमात्मा, स्वयं परमात्मा भगवान वाच है ना। इसमें उनको महान आत्मा बताया गया, ऐसे आत्माओं वो महान आत्मा है। इसमें श्लोक में वर्ड है उच्चारण, तो वैसे ही इस श्लोक में 14 में क्या उच्चारण, कीर्तन, कीर्तन का महत्व दिया गया, क्योंकि उसमें पूरा मन फोकस करने के लिए कीर्तन से बड़ा कुछ है नहीं। पूरा सब चीज़ छोड़ के एक पे आए तो आए कैसे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सब चीज़ छोड़ना पड़ता है ना, जैसे इधर आने के लिए सब चीज़ छोड़ के इधर आके बैठना पड़ता है ना, वो करे तो करे कैसे। मन बोलेगा ये करना, किधर 1 घंटा दे, 1 घंटा जाके उधर बैठ के करेगा क्या, वही 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 क्या बात है। वही गीता खत्म ही नहीं हो रहा है, इतने महीने चालू है, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। क्योंकि जब हम दिल से इसको जोड़ेंगे, जब हम पूरा फोकस में रखें, तो एक एक चीज़ हमको समझ में आएगी, एक एक चीज़, क्योंकि हम उसको साधने के लिए हमको मदद होगा। अब इसमें जैसे कीर्तन का महत्व मालूम पड़ा, ये पहले के श्लोक में किधर भी कीर्तन का महत्व बताया नहीं, बताया। महान आत्मा कह रहे बताते नहीं, बताया। परमात्मा ने स्वयं का ऐश्वर्य बताता नहीं, बताया। तो ये सब एक एक हमको उनकी तरफ हम लेके उनकी तरफ खींच रहे हमको, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम डायरेक्ट परम धाम जावे, इधर उधर भटके नहीं। क्योंकि वो चौथा प्रलय सबसे बेस्ट है ना, खुद तुमको खींच लेंगे परमात्मा। वो प्रलय वो सबसे प्यारा प्रलय है कि वो अपने आपको खींच लेंगे किधर, परम धाम। वहाँ से वहाँ एक बार चलेगा तो रिटर्न आने की जरूरत नहीं है, वहाँ ही। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ कोई योग माया नहीं है जो हमको 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 अध्यय परमात्मा का अध्यय, वहाँ परमात्मा को देख सकते हैं, उनके हर स्वरूप को देख सकते हैं। तो इतना ब्यूटीफुल होगा वो, उसमें पहुंचने की हमको मिले तो क्यों नहीं जाए, सब जाएंगे, पर हमको क्या, योग माया ने सब कुछ अदृश्य किया, हमको दिखता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास की शक्ति से, भक्ति की शक्ति से हमको ये सब कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि दिख रहा नहीं है, जो दिखना नहीं उस पर हम कैसे करें।
कृष्ण को मान ले क्या भगवान? ये क्या बात हुई? वो भी शरीर में, इधर सब शरीर इतने दिख रहे, कृष्ण ही क्यों? अरे सब परमात्मा स्वरूप है, सब उनके ही स्वरूप। कृष्ण समर्पित है, उन्होंने मेहनत करके समर्पण किया। तो कृष्ण जितना आपकी स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ेगी, जितना आपका जितना स्पिरिचुअल, उतना आप परमात्मा को समझ पाओगे। और जिस दिन 100% समर्पित हो गए, परमात्मा आपके थ्रू कार्य करना चाहिए। जब तक नहीं 1% भी आप अटके हो तो परमात्मा आपके थ्रू कार्य नहीं करे। करना तो आपको ही पड़ेगा। कर्ता भाव को टोटल निकालना पड़ेगा, निमित्त भाव को लाना होगा। फिर धीरे धीरे पर जब भी आप निमित्त में आओगे, परमात्मा आपके थ्रू कार्य करेगा, तो आप उसका अनुभव होगा। और धीरे धीरे अनुभव इतना प्यारा होगा, फिर आपको उस अनुभव में घड़ी घड़ी रहने का दिल करेगा कि काश परमात्मा मेरे थ्रू हमेशा कार्य करे, तो मुझे क्या हमेशा निमित्त, क्या मैं परमार्थी बन जाऊं, पूर्ण समर्पण कर दूं, तो कितना वंडरफुल। फिर आपकी मेहनत चालू होती है उस दिशा में। फिर आप धीरे 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 श्योरली, स्लोली बट श्योरली हम उस तक पहुँचते हैं, है ना। और परमात्मा हम इसमें मदद करें, तो हम धार्मिक कार्य, धर्म में लगे तो परमात्मा हमारे तो कार्य करते। धार्मिक कार्य में एक एडवांटेज, आप समर्पित नहीं भी हो तो अगर धार्मिक कार्य में, तो आपको किसी न किसी के थ्रू मदद भेजेगी और मदद करेगी। पर किसी न किसी के थ्रू, आपके थ्रू नहीं है, आपके थ्रू वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको समर्पित होना पड़ेगा, पूर्ण 100% समर्पित। उसके बगैर कार्य होने नहीं वाले। जिधर भी आप किधर भी आपकी आसक्ति है, तो आप गए काम से। किधर भी तो सोचो, हम एफर्ट कर सकते हैं क्या? हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपन एक जगह पे फंसे, तो वो एक चीज़ हमको परमात्मा से दूर रखी। वो क्या चीज़ है आप देखो, उसको पहले हटाओ। हटाओ यानी उसको बाहर फेंक दो, ये करो नहीं है। हटाओ, उसका हटाओ का मतलब होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर से अटैच हर चीज़ मैं नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश है। ये सब सत्यम शिवम सुंदरम है, ये परमात्मा का क्रिएशन है। ये सब सत्य है, पर ये सत्य नहीं है, सब टेम्पररी है, सब जाते रहने वाले। तो इसके लिए मैं मगजमारी क्यों करूँ इसके पीछे इतना? परमात्मा जो अनंत है, मैं भी अनंत हूँ आत्मा, और परमात्मा भी अनंत। तो अनंत अनंत का मिलन होगा कि ये सब अनंत अनंत के पीछे पड़ेगा, क्या टेम्पररी के पीछे पड़ेगा? तो ये हमको सोचना। अनंत 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 के पीछे अनंत से ही जुड़ना चाहता है, अनंत ही अनंत को समझ में आता है। वो बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक्स टुगेदर। हम देखते हैं हंस हंस के साथ ही घूमेगा, कौवा कौवा, तो उनका एक ही उसके है ना। आप कभी कौवे को हंस के साथ नहीं देखोगे, हंस को कौवे के साथ नहीं देखोगे, उन्हें एक किस्म के लोग एक। तो हम आत्मा है, तो हम परमात्मा को ही आकर्षित होना चाहिए। हम यहाँ वहाँ कैसे आकर्षित हो रहे हैं? ये हजम नहीं, गलत नहीं लग रहा है? सोचो तो गलत लगेगा कि हम आत्मा है, तो हम परमात्मा की तरफ ही आकर्षण होना चाहिए हम। तो उस पर डाउट कैसा? उनके बारे में गलत बात करके क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। उनके बारे में हमको सिर्फ ग्लोरीफाई करना, तो यही इसमें करते हैं। कीर्तन में क्या होता है? हम ग्लोरीफाई करते हैं परमात्मा, उनके नाम को, उनके स्वरूप को। और मैंने बताया आपको स्वरूप कौन सा देखना है। जैसे मैंने 3 स्वरूप आपको बताया। एक स्वरूप है बिंदु स्वरूप, जहाँ से शुरुआत हुई थी। बिंदु स्वरूप यानी अति सूक्ष्म, अति से अति सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म कुछ चीज़ है ही नहीं। और केंद्र बिंदु यानी जो सेंटर पॉइंट, जहाँ से सब शुरुआत हुई, उस स्वरूप पे आप उस स्वरूप को ग्लोरीफाई कर सकते हो। हर चीज़ तुमसे निकला है, तो आप निरंकार, हर चीज़ आपसे निकला हुआ है। फिर सच्चिदानंद रूप, उनका विस्तार, अखंड ब्रह्मांड उनके अंदर, क्या विस्तार है उनका। फिर कृष्ण स्वरूप, राम स्वरूप, जिसमें यानी वो विग्रह जो उनका आया था, जो स्थूल विग्रह है ना। तो ये हमको देखना है, जो विस्तार में तो विग्रह में भी रहेगा ना, ये हमको सोचना है। ये सब चीज़ पे साधक बन के साधना है। तो कृष्ण में भी परमात्मा है, तो वो स्वरूप, उनका स्वरूप को परमात्मा का स्वरूप बोल के उनको पूजना है, उनको ग्लोरीफाई करना, उनकी लीलाओं को ग्लोरीफाई कर सकते हो। कीर्तन में यही होता है। जैसे हम कीर्तन करते हैं, हम क्या करते हैं? देवी देवताओं के। हम हर हर महादेव क्यों बोलते हैं? महादेव है, देवों के देव महादेव क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, विष को अपने कंठ में, तो विष से नुकसान, तो एकदम सबसे जहरीला विष को उन्होंने निगल दिया। एक पल के लिए सोचे नहीं कि मेरा क्या हो। तो उनको उपाधि किसने दी? स्वयं विष्णु ने उनको उपाधि की महादेव।
तो ऐसे कार्य से जो देवों को देव महादेव ही कर सकते हैं, उनको उपाधि दी गई। तो इसका मतलब ये क्या, उसका मतलब क्या होता है, सब तो है परमात्मा के अधीन ही ना, पर हमको पूजना है इन सबको ग्लोरीफाई करना है, कीर्तन करना है, तब जाके हम परमात्मा को प्राप्त हो गए। इनके बारे में बुरा बात करके कुछ नहीं मिलने वाला, हमको पापी, हमारे कर्म में गड़बड़ हो रहा है और हम डिटो और नीचे जाते रहेंगे, इतना नीचे गिरेंगे, इतने निचले स्तर तक गिरेंगे, तो उनके हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हर कोई तो ही ना अधर्मी है। जो धार्मिक इंसान को आप ऑब्जेक्ट करेगा ना, आपको भाई क्या बोल रहे हो कृष्ण के बारे में, आप राम के बारे में क्या बोल रहे हो, आप बोलेंगे नहीं नहीं क्या है, अरे आप आपका काम करो ना, आपने किसको बोल दिया धर्म जो धार्मिक इंसान को। और धार्मिक इंसान के अंदर कोई धार्मिक कौन है, वो परमात्मा स्वरूप उनके थ्रू कहा, तो आपने उनको रिजेक्ट कर दिया, क्या पाप हो गया आपसे। एक तो जो पहले जो करके गए उनका हम पढ़ रहे हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया, फिर अभी जो कर रहे हैं, जो धार्मिक बनने देख रहे हैं, तो धर्म पे उनको आपने रिजेक्ट कर दिया, एक महापाप हो गया आपसे। अब अधर्म लोग के साथ खड़े हो तो भी पाप है, उनके साथ संबंध जोड़ रहे हो, उनके साथ रिश्ता जोड़ रहे हो तो महापाप। उनके साथ रिश्ता जो कि आगे गति आपकी आगे बढ़ रही है उनके साथ, तो आप कितना भी पुण्य करो, कितना भी अच्छे कर्म करो, सब वेस्ट, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका धर्म की तरफ जाएगा ही नहीं, अधर्म की तरफ परमात्मा है नहीं। उधर सिर्फ क्या आएगा, बाकी के प्रलय का राह देखना पड़ेगा, परमात्मा का आपको नहीं खींचने वाले, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं, सिर्फ दृष्टा भाव से देखेंगे, करुणा क्या कर रहा है मेरा बेटा, चलो तथास्तु, आगे तू जा, फिर आ, फिर करके आ, फिर करके आ। उसके बाद टाइम की कोई कमी नहीं है ना, आत्मा के पास है, अपन शरीर एक एक जाता रहेगा, फिर जीरो से आपको भेजेगी, फिर वहाँ से फिर आप आओगे, फिर कुछ गलती करोगे। तो ऐसा कितना कितना अभी तक हमने कितना जीवन ले चुके हैं ऐसे बॉडी, और कितना, कहाँ तो रुको, अभी अनगिनत हमने बॉडी प्राप्त की, अनगिनत। और कैसे कैसे बॉडी सब मालूम पड़ जाए तो आप डर जाओगे, बोले बाप रे इतना मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ, अभी गलती करनी है। पर हमको विस्मृति है ना, योग माया ने सब विस्मृति किया हुआ। अगर आगे का नहीं दिख रहा तो पीछे का भी नहीं दिखे, आप बोले नहीं सिर्फ पीछे का दिखो आगे का मत दिखाओ, बोले ऐसा नहीं होता है। आगे दिखा तो पीछे का भी नहीं दिखा, योग माया एक बार आ गई तो कुछ नहीं दिखाने वाले। तो इससे अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, सब परमात्मा के जाओ तो सही, आगे पीछे सब योग माया ही नहीं है तो सब ओपन हो गया, आपके आगे पीछे सब मालूम पड़ जाएगा। आपको जाना पड़ेगा परम धाम, जहाँ योग माया का असर नहीं है, योग माया एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, आप सब देख सकते हो। परम धाम जाना पड़ेगा, और जाना कैसा है, पूर्ण समर्पण से, पूर्ण भक्ति से। महान आत्मा बनना कितना आसान है, क्योंकि सरल है, वो डिफिकल्ट नहीं, इजी है। महात्मा बनना इजी भी, और क्या है दूसरा, और हर कोई बन सकता है। ऐसा नहीं कि जो सन्यासी बनेगा, सन्यास करना तो वो सब करना पड़ेगा ना, परमात्मा तो होना ही पड़ेगा। जो परिवार में जी रहा है वो भी कर सकता है, पर परिवार में जी रहा है बोल के परिवार जाए मैं क्या करूँ, वो तो सन्यास आदमी है ना, वो सब छोड़ सकता है। मैं तो परिवार में जी रहा हूँ, परिवार को छोड़ दूँ क्या? अरे कौन छोड़ने बोल रहा है, परमार्थी में सब आ गए ना। पर निपट मूर्ख को समझाए कौन, निपट मूर्ख को तो वही तो खूबी है उन लोग का, निपट मूर्ख को आर्ग्यू भी करेगा, उन्हें कुछ नहीं कर सकेगा। तो निपट मूर्ख पहले खुद को निपट मूर्ख समझे और खुद मेहनत करे ज्ञान के लिए। तो हम क्या करना है, ऐसे निपट मूर्ख को तो दूर रहना है, उनके साथ ज़्यादा रहेगा तो हम भी निपट मूर्ख बन जाएगा। तो संग का रंग चढ़ता है ना, हमेशा याद रखना है, संग का रंग चढ़ता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। और ये अच्छे अच्छे लोगों पे हुआ है, इसलिए संग पे बहुत ध्यान दो। इसलिए हम आसपास जो भी लोग हैं उनको अच्छे से डिनोट करो। जैसे इसमें वो पूछते 13 में पार्थ बोल के डिनोट किया अर्जुन ने, कृष्ण ने अर्जुन को। पार्थ का मतलब क्या होता है, जो जो फोकस जिस पे कर लिया उसको पाके ही छोड़ेगा। और जो जमीन पे टिका हुआ है इंसान, हवा में नहीं उड़ रहा है। जो मोहग्रस्त इंसान रहता है ना, नशे में किधर किधर उड़ते रहता है, मैं ये हूँ मैं हूँ,
अरे जमीन पे चल रहे हो ना तुम, तो जमीन पे रह के सोचो ना क्या है। शांत शांत होके अपने आप में सोचो कि मैं कौन हूँ। तो पार्थ इतना संबोधित करते हुए इतना पॉइंट रख रहे कि भाई तू कौन है, तू लक्ष्य को हासिल करने वाला है, तू जो तूने फोकस किया वो हासिल करके ही छोड़ेगा। प्लस तू जमीन पे रह के चल रहा है, हवा में नहीं उड़ रहा है, यहाँ वहाँ उड़ के नहीं सोच रहा है। किसी ने चढ़ा दिया तो हम चढ़ गए आसमान गए, ऐसा नहीं। हमको पता है हम क्या है, और हम विवेक से कार्य करें, विवेक का कार्य करें, और खुद का वर्ण पता है मैं कौन हूँ, मेरे शरीर का वर्ण क्या है, मैं किस वर्ण के लिए बना हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, और मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरे को मिला तो इसका मेरे को उद्देश्य धार्मिक करना है और मेरे को परमार्थी होकर कार्य करना है, और बस हो गया, वो ऑटोमेटिकली परमार्थ को प्राप्त हो। पर सरेंडर तो 100% करना पड़ेगा। उसमें थोड़ा भी रहेगा तो गए, उसमें भी फंसे तो लटक गए। ये हमको याद रखना, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल ऐसे ही इसको, तो इसमें कीर्तन का महत्व बहुत है। अभी कीर्तन यानी क्या, कीर्तन यानी कीर्तन के स्टेजेस क्या होते हैं, क्या क्या होता है, कीर्तन के फायदे क्या, कीर्तन क्यों इतना पावरफुल है। क्योंकि कीर्तन में क्या होता है, श्रवण तो होता ही, हम सुनते भी है ना। जब हम कीर्तन करते तो हम सुनते भी है। कोई मंदिर गया होगा, कीर्तन किया होगा तो उसको समझ जाएगा, सुनते हम कान में कंटिन्यू सुन रहे हैं हम कीर्तन, तो श्रवण तो हो ही रहा है। साथ में क्या हो रहा है, जब भी हो रहा है, हम खुद भी बोल रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं हम, जब चिंतन को तो जप में कर रहे हैं, बोल रहे हैं उसको हम स्तुति, और प्लस हम कंटिन्यूस करते तो हमारे स्मरण में भी जा रहा है, मेमोरी भी बन रहा है। सोचो, तो ऐसे कंटिन्यूस हम करते रहे तो क्या होगा, हमारा शुद्धि का बहुत बड़ा प्रक्रिया है, क्योंकि जब बन जाता है उसको हम जब बना, जब तो शुद्धि का प्रक्रिया है ना। तो जप योग क्या है, जप योग यही है, कॉन्स्टेंटली हम एक स्तुति को रिपीट करते रहे, मंत्र फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। पर याद तो हमको ये सब चीज़ करके, हमको ये चीज़, इससे कीर्तन को अपने जीवन में ऐड कर। और कीर्तन का एडवांटेज क्या, हम इसको समूह में भी कर सकते हैं, मंदिर में आके सबके, और अकेले भी कर सकते हैं। और कीर्तन को करने के अलग अलग तरीके हैं, इसको जप में भी कर सकते हैं। जैसे 108 का माला लेके हम जप में कर सकते हैं, या तो हम गा के भी कर सकते हैं। पर कीर्तन कंटिन्यूस करना पड़ेगा, समय के लिए करना होगा। जितना हम समय करें उतना उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज, हम मन जीत हो जाते हैं। क्योंकि इसमें फोकस हमारे, तो हम फोकस कैसे होता है, हमारे 5 इंद्रियाँ हैं, उसमें किसी 2 इंद्रियों को हमने एक जगह पे लगा दिया ना तो फोकस अच्छा होता है। 3 को लगा दिया तो फोकस 100% होना ही होना है। तो कीर्तन में क्या होता है, हम सुन भी रहे, हम देख भी रहे, प्लस हम बोल में, कर्मेंद्रिय को भी काम में लगा, हम विजुअलाइज भी कर रहे हैं। और उसको हम, उसमें परमार्थ भी कैसे होता है, पूर्ण समर्पण कैसे आ सकता है कीर्तन से, अगर हम इसमें परमार्थ को याद करें कंटिन्यू कीर्तन करते समय, परमार्थी बोल के कीर्तन करें, तो हम परमात्मा को प्राप्त भी हो जाएगा, यही कीर्तन से। ये कीर्तन की अपार शक्ति इसमें बताया गया है। तो इसमें कीर्तन में क्या महिमा हम कर सकते हैं, नित्य है ना, नित्य कीर्तन करते रहना, नित्य उनकी याद रह कर सकते हैं। पूजा में जैसे पूजा करते करते हो सकता है, इसके तरीके बहुत है, कैसे भी इसको करके हम कर सकते हैं, है ना। प्रार्थना में कर सकते हैं, कंटिन्यूस प्रार्थना करते हुए कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी 10 बज गया तो हम इधर समाप्त करते हैं। तो कल इसको थोड़ा ब्रशअप करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़। कोई क्वेश्चन है? सर कीर्तन में वाइब्रेशन भी बहुत मिलता होता है ना हाँ, बॉडी में। वाइब्रेशन तो है ही ना, वाइब्रेशन, परमात्मा वाइब्रेशन की दुनिया है ना। तो हम परमार्थी होगा तो हम वाइब्रेशन में चले जाएंगे, वो मोड में चले जाएंगे। परमार्थी होना है ना, वाइब्रेशन तक पहुंचना, तभी भाव यानी क्या है, भाव वाइब्रेशन है ना। वो स्थिति वाइब्रेशन से स्थिति एकदम सम होती है, या तो बेचैन वाइब्रेशन एकदम ज़्यादा रहेगा तो आपकी स्थिति गड़बड़ाई रहेगी। ऐसे 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 ऐसा रहेगा तो क्या होएगा, पर एकदम सम स्थिति रहेगा तो एकदम जेंटल, वही परमात्मा स्थिति है। एकदम जेंटल, एकदम परफेक्ट, जो परमात्मा का जो रहता है ना फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी में आना हो, वही परमार्थी। परमार्थी इज नथिंग बट भाव, भाव इज ऑल अबाउट वाइब्रेशन, ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो ध्रुवेश के क्वेश्चन के लिए कितना अच्छा हेल्प हो गया ना, ये चीज़ हमको फिर से हम इस पर चिंतन कर सके, मनन कर सके, और श्रवण करके फिर उसको चिंतन करके हमारा मेमोरी बना, मेमोरी में डाल सकते, कंटिन्यूस को सोचेगा तो मेमोरी में चला जाएगा, फिर ये भूल नहीं पाएगा उसको, और प्रोग्राम में चले गया तो आप घटित करने लग जाओगे पूरी बॉडी। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? ऐसे इंस्टेंट क्वेश्चन रहेगा ना, बहुत हेल्प, जो मन में आया पूछ लो इंस्टेंट। देखो अभी ध्रुवेश का इंस्टेंट था, ये क्वेश्चन नहीं था, वो बता रहा था ये है क्या, उसी में हम और हम कंटिन्यू करके उसको डायलॉग में सबको जवाब मिल गया, है ना। ये संवाद का वही तो ब्यूटी है, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं, एक डिस्कशन भी होता है और उसी में क्वेश्चन आंसर सब होता है। संवाद इसलिए तो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं बोलते ना, संवाद संवाद बहुत ब्यूटीफुल है, उस पर आप सोचो, बहुत ब्यूटीफुल है, अल्टीमेट है। हाँ कल्पना, पूछो क्या पूछना है। हाँ सर, जैसे आपने कहा कीर्तन में हम परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, तो और सारी प्रक्रिया क्यों है? तो अगर हम कीर्तन से ही कर सकते तो और सारी प्रक्रिया क्यों है? और यानी कैसी प्रक्रिया की बात कर रहे हो? जैसे जैसे अष्टांग योग है, तो योग माया है। ये प्रक्रिया थोड़ी है, योग माया तो क्रिएशन का पार्ट है ना, और अष्टांग योग टूल है, अष्टांग योग टूल है। अष्टांग योग ने आज अभी कीर्तन में समर्पण कहाँ से लाएंगे? सिर्फ कीर्तन से एंजॉयमेंट के लिए करके क्या मतलब है, गाना बज रहा है, डांस रहे, सब देख रहे, तो वो कीर्तन को कीर्तन में समर्पण, वो परमात्मा भाव कहाँ से लाएगी, वो उसके लिए अष्टांग योग करना पड़ेगा। अष्टांग योग में यम नियम करके आप समाधि में आओगे, समस्थितियाँ, तो परमात्मा को पहचानोगे, तब आपको परमात्मा की तरफ, परमात्मा के बारे में सोच के कीर्तन करोगे ना। तो कीर्तन में ध्यान इधर उधर जाएगा, भले सामने मूर्ति दिख रही तो मूर्ति पे जाए, उसके पीछे, मूर्ति के पीछे के अमूर्त को कब देखोगे, वो देख ही नहीं पाओगे। स्वयं कृष्ण तुम्हारे सामने आएगा तो भी नहीं देखोगे, तुम बोले कि भाई क्या है, कौन लड़का है, बहुत प्यारा दिख रहा है, पर है कौन ही। कोई बोले कृष्ण, तो अरे कृष्ण ऐसे तो ही ना रहेगा इतने बदसूरत, तो कृष्ण बोलते हैं एकदम। हाँ, सिर्फ कीर्तन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी सारी चीजें। अरे देखो वही तो टूल बहुत है, टूल बहुत सारे, पर कीर्तन में क्या, कीर्तन किसको बोलते हैं, जिसमें स्मरण या श्रवण है, चिंतन है, फिर मेमोरी है। वो कीर्तन एक वर्ड दिया गया, वर्ड में मत जाओ, आप श्रवण कर रहे हो ना तो कीर्तन का हो रहा है, पर कीर्तन किसको बोलते हैं, आप श्रवण भी एक साथ तीनों कर रहे हो, तो ऐसा मिले तो क्या वंडरफुल हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। तो कीर्तन उसको बोलते हैं, कीर्तन में हम क्या कर रहे हैं, अभी जैसे हरे कृष्णा हम अभी बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे, सब बोल रहे तो हम सुन भी रहे, हम बोल भी रहे, और कृष्णा को याद करेंगे, उनके स्वरूप को याद करेंगे, और परमार्थ को याद करेंगे, परमार्थी होगा, फ्रीक्वेंसी में पहुंच गए तो कीर्तन से इजी हो जाता है, इसलिए कीर्तन को इधर बोला गया है। कीर्तन हम संगठन में करें तो, कीर्तन को देखो ना संगठन में भी किया जा सकता है ना, कीर्तन को अकेले भी किया जा सकता है, संगठन में भी किया जाता है, पर कीर्तन के पीछे समर्पण तो होना चाहिए, परमार्थ भाव होना चाहिए, परमार्थ को कहते, परमार्थी क्या होना है वो तो मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अष्टांग योग करना पड़ेगा। परमार्थी होने के लिए स्वाद को हटाना पड़ेगा, स्वाद को हटाना आसान है क्या, मैं आत्मा हूँ सोचना आसान है क्या, उसके लिए मेहनत है, तो वही अष्टांग योग का मेहनत है कि मैं आत्मा हूँ, पहले उधर तो आओ। अच्छा आत्मा हूँ तो मेरा शरीर, मेरे शरीर नहीं, मैं स्वार्थी नहीं बन सकती मुझे, फिर मेरा परिवार भी नहीं, उससे बढ़कर कुछ है क्या, अब मेरा देश के लोग, मेरे जाति पाति के लोग, मेरे समाज के लोग, अरे वो परोपकारती से बड़ा परमार्थी बन जाओ ना, तो सब आ गए इसमें, तो आपको ऐसा धीरे धीरे साधते साधते आप परमार्थी बनोगे, परमात्मा बन गए और कीर्तन कर रहे हो तो आप पहुँच गए, पूर्ण समर्पण हो जाएगा आपका, पूर्ण समझ गए तो प्रलय परमात्मा को खींच लेगा परमधाम। अगर परमात्मा को नहीं किसी और को करके देख रहे हो तो वो लोक में जाओगे,
वो भी अच्छा है, प्रमोशन तो हुआ, एक सीढ़ी बन के भी चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण में फंसे रहोगे, परमात्मा को नहीं देखोगे तो क्या मतलब है? कृष्ण को परमार्थी है वो, परमात्मा उनके थ्रू ही कार्य कर रहे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कृष्ण भी तभी बॉडी में ही थे, जो भी उसमें बॉडी में फंसा है, कृष्ण को चाहने वाले बहुत थे, तो कृष्ण बहुत प्यारे थे ना, और वही कृष्ण के बॉडी को कोई बदसूरत भी बोलता था, कोई कैरेक्टरलेस भी बोलता था, वही कृष्ण थे। और कोई उनको मोहना भी बोलता था। तो ये कहाँ है फर्क क्या है? वो भाव पे है। जो इंसान उसको परमार्थी बोल के देखेगा वो उसको प्यार करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो परमार्थी इंसान कृष्ण से प्यार नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जो कृष्ण से प्यार नहीं कर रहा परमार्थी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जो कृष्ण को कनेक्ट नहीं कर पा रहा परमार्थी है ही नहीं। कृष्ण अवतरित हो चुके हैं, यानी वो अवतरित है, वो कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हम? क्योंकि हम परमार्थी नहीं। परमार्थी हो तो कृष्ण को तुम कनेक्ट हो गई, कृष्ण तुम्हारे समक्ष तुमको दिखेंगे, तुमको ब्रह्मोत में तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन होगा। क्यों नहीं हो रहा? तो हम परमार्थी नहीं हो रहे, किधर न किधर हमारी आसक्ति है, हम किधर न किधर अधर्म के कार्य में फंसे हुए, कोई ना कोई अधर्म से हम जुड़े हुए, किसी न किसी अधर्मी से संबंध बनाए हुए, हम कुछ ना कुछ डाउट है, कुछ ना कुछ फियर है, कुछ ना कुछ हम कॉस्मिक जिम्नास्टिक कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम बोलते ना, अरे मैं पटा लूँगा, मैं देख लूँगा। अरे मैं क्या है? मैं कुछ है ही नहीं, जो है परमार्थी है। आत्मा भी परमार्थ का, शरीर भी परमार्थ, सब उनका ही तो है। क्या इसमें क्या आप करोगे? वो हर जगह है, सर्वज्ञाता है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। उनसे क्या छुपेगा? कुछ नहीं छुप सकते, इसलिए कुछ मतलब नहीं है। परमात्मा हो गए तो कृष्ण को लाइक करने के साथ दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं, ऑप्शन लेस हम लोग है। ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? ऑप्शन ही नहीं है कुछ। जैसा मीरा रानी को कोई ऑप्शन ही था, कृष्ण वो परमार्थी हो गई थी तो कृष्ण ही थे। कृष्ण के प्रेम में एकदम सर तुमको कुछ दिख ही नहीं रहा था ना उनको, तभी तो कृष्ण नहीं थे। राधा का समझ में आता था कृष्ण थे ना। मीरा रानी के टाइम पे किधर कृष्ण, बॉडी में किधर थे? पर आज जब बोल रहे कृष्ण आए, कनेक्टेड हो रहे, तो देखो, नहीं तो साथ के देखो। नहीं मान सकते तो फिर उसी में वही प्रॉब्लम चलता रहेगा। मानना तो पड़ेगा ही, परमार्थी तो होना पड़ेगा, समर्पित 100% समर्पण पे आना ही पड़ेगा, धर्म पे चलना ही पड़ेगा, नहीं तो इसी चक्कर में घूमते रहो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, तो कीर्तन कौन करेगा? मैं अनीता दी का। हाँ, कोमल कर रही है ना। अनीता का है, अनीता दीदी। क्या मालूम, उसका आज बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, देखते हैं। चलो कोमल। अद्भुतं ते तुभं दामोदरं रामनारायणं जानती वरदनम् अद्भुतं ते तुभं दामोदरं रामनारायणं जानती वरदनम् रोदते ते भगवान आते नहीं देर तमरी ते देते बुलाते नहीं रोदते ते भगवान आते नहीं देर तमरी ते देते बुलाते नहीं अच्युतं ते शुभं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानती वरदनम् अद्भुतं ते शुभं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानती वरदनम् रोदते ते भगवान खाते नहीं देर तबरी ते देते चिढ़ाते नहीं
रोदते हैं भगवान खाते नहीं, बेल तबलीते देते चिराते नहीं, अच्युतं केतुमं दामोदरं, रामनारायणं जानकी वरदम्, अच्युतं केतुमं दामोदरं, रामनारायणं जानकी वरदम्, रोदते हैं भगवान को तेरे ही, माय तो जाति देते सुनाते नहीं, रोदते हैं भगवान को तेरे ही, माय तो जाति देते सुनाते नहीं, अच्युतं केशवं दामोदरं, रामनारायणं जानकी वरदम्, अच्युतं केशवं दामोदरं, रामनारायणं जानकी वरदम्, रोदते हैं भगवान नाते नहीं, ज्योति चरण करते नहीं, रोदते हैं भगवान नाते नहीं, ज्योति चरण करते नहीं, अच्युतं केशवं दामोदरं, रामनारायणं जानकी वरदम्, अच्युतं केशवं दामोदरं, रामनारायणं जानकी वरदम्, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे 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 रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राम राम हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे रामा राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे कोमल, वेरी गुड वेरी गुड। देखो स्लो बोलने का शक्ति देखो ना, पहले कोमल थोड़ा फास्ट बोलती थी, अभी स्लो बोलने से कितना उसका उच्चारण में फर्क आ रहा है ना। तो जैसा अभी ये स्लो तुमने गाई ना, बहुत अच्छा गाई, और आज के दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें देखो ना, कौन कहता है कि कृष्ण खाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, पर हम वैसे भक्ति से बुलाए तो सही। कितना ब्यूटीफुल अच्युतम के, जो भक्ति से हम बुला नाचते हैं, सब चीज़ परमात्मा करते हैं, क्योंकि वो परम करता है, परम भोगता है। पर हम भक्ति में रहेंगे तो हमारे थ्रू करेंगे ना, नहीं तो नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेगा। तो उनका स्वयं सुंदरम कर रहा है, या तो फिर आप कर रहे हो इधर हाथ में, वो खुद नहीं कुछ कर रहे। और उनको आप में लाना है तो आपको परमार्थी होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, उनको निमित्त बोल के उनको बुलाना, वो आपके थ्रू कार्य करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे थे कोमल, वेरी गुड। ये गाना आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, कीर्तन बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये कीर्तन कितना प्यारा है, इसमें भी ऐसे भाव से हम कर सकते हैं। चलो शुभ रात्रि आज के लिए, कल फिर 9 बजे मिलेंगे एक और है ना सत्र के साथ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। राधे राधे।